આપણી સાથે અત્યારે ડી ડેવલપમેન્ટ એન્જિનિયર્સ ના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કે એલ બંસલ સાહેબ જોડાઈ ગયા છે પરિણામો ની વિગત સાથે, અને ખાસ કરીને પરિણામો ઘણા સારા રહેતા જોવા મળ્યા છે ઓવરऑल Q1ની અંદર। तो आओ एमनी साथ चर्चा की शुरुआत करिए। बंसल सर, स्वागत है आपका CNBC बाजार पर। वेरी गुड आफ्टरनून। और सर, सबसे पहले यही चीज़ जानना चाहूँगा, बहुत थोड़ा टफ क्वार्टर था इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, क्योंकि सप्लाई डिस्ट्रप्शन भी थे आपके, जो आप जिस सेगमेंट में काम करते हैं वहाँ पर थोड़ा इनपुट कॉस्ट प्रेशर भी था, लेकिन अच्छी तरीके से आपने सिचुएशन संभाली है। तो सर, सबसे पहले क्या हाईलाइट रही क्वार्टर की, और किस तरीके से ये क्वार्टर अच्छा रहते हुए दिखा है आपको? तो बहुत अच्छा क्वार्टर रहा। हमने अभी तक का सभी क्वार्टर से मेरे को लगता है कि सबसे अच्छा रेवेन्यू लिया है, सबसे अच्छा EBITDA आया है, इवन पैट मार्जिन्स भी अच्छे हैं। डेट लेवल हमारा काफ़ी कम हो गया है आगे से। तो हमें लगता है कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, और जैसे पहले भी बोला था, आज फिर बोल रहे हैं कि साल के आखिर तक, साल के अंत तक हम 1500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे ही करेंगे, और 19% से ऊपर का EBITDA करेंगे, और प्रैक्टिकली 11 से 12% का पैट मार्जिन भी रहेगा उसमें एक्चुअली। तो दिस इज फॉर श्योर, और वो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसके अलाइंड ही हैं। और ये एक हिस्टोरिक फैक्ट है कि हमारा Q1 हमेशा कंपैरेटिवली छोटा रहता है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो इस साल भी छोटा है, क्योंकि यदि ओवरऑल हम 1500 का टारगेट लेके चलें तो Q1 छोटा लगेगा, बट स्टिल it is growing as expected, and we do not see any bottleneck, और हमें कोई लगता नहीं कि हम किसी चीज में कोई फंसने की उम्मीद है। जी सर, और अगर लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी की अगर बात करें तो 30 जून 2026 तक अगर देखें तो कंपनी का कुल ऑर्डर बुक शायद 2428 करोड़ से ज़्यादा है, जो आपके FY26 के रेवेन्यू से भी 2 गुना से भी ज़्यादा है अगर देखें तो। क्या आप ये 386.86 करोड़ के जो BPCL पाइपिंग ऑर्डर जो हाल ही में मिले हैं पावर सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट जैसे बड़े ऑर्डर्स को पूरा करने की टाइमलाइन के बारे में अगर आप बता सके कि कब तक ये ऑर्डर जो है वो कंप्लीट होते दिखेगा सर? मैम, हमारा कोई भी ऑर्डर एक्चुअली 6 महीने से 18 महीने तक चलता है, लेकिन ये जो बड़े ऑर्डर्स हैं ये 12 महीने से ऊपर जाएंगे। कुछ ऑर्डर्स इसमें 15 महीने में जाएंगे, कुछ ऑर्डर 18 महीने में जाएंगे एक्चुअली। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही कि हम इस साल में उनका कितना रेवेन्यू ले सकते हैं, अगले साल में कितना रेवेन्यू ले सकते हैं, हमने जो फिगर्स ड्राइव किए हैं उसको बेस मानते हुए ही लिए हैं कि कोई प्रोजेक्ट हमारा 6 महीने में खत्म होगा, कोई 9 महीने में खत्म होगा, कोई 12 महीने में खत्म होगा। उस तरीके से ही लिया गया है इसको। એટલે જુઓ, અહીંયાથી ખાસ કરીને તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે અત્યારે ઓર્ડર બુક આપણને આવતી દેખાય છે, અને ખાસે એવા વધારે ઓર્ડર દેખાઈ રહ્યા છે કંપની પાસે, એ બધા અહીંયાથી પૂરા કરવાની ટાઈમલાઈન લગભગ 12 થી 18 મહિનાની આજુબાજુની હોય છે, એટલે એ પ્રમાણે આપણને ખાસ એક ग्रोथ આવતો દેખાશે। सर, एक चीज़ आपका सर सेगमेंटल रेवेन्यू के बारे में भी जानना चाहूँगा। एक तो देखिए, आपका जो पाइपिंग डिवीज़न है, जो वहाँ पर सर अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला है। सर, यहाँ पर और आने वाले समय में सर किस तरीके के ग्रोथ की आप अपेक्षा रख रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा सेगमेंट है वो आपका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर भी रहता है आपकी रेवेन्यू के अंदर। ओवरऑल जो हम प्रोजेक्शन दे चुके हैं कि 20% कम से कम CAGR रहेगा हमारा अगले 4-5 साल में, और ये 20 से ऊपर ही आएगा, इससे कम नहीं हो सकता। और हमारा टारगेट है कि 2500 करोड़ रुपए की टर्नओवर आ जानी चाहिए बाय 28-29, और लेटेस्ट बाय 29-30। सर, और अगर जैसे आप पहले भी न्यूक्लियर सेक्टर और नॉन कोर स्पेशलाइज्ड सेगमेंट में कंपनी ने अपनी क्षमता बढ़ाने पर खास ध्यान देने की बात की है, तो जो FY27 की अगर बात करें तो इस सेगमेंट के लिए किस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर या टेक्निकल टाई अप की कोई योजना है सर? न्यूक्लियर के लिए हम काफी सीरियसली आगे बढ़ रहे हैं। कई 2-3 कंपनियों से बातचीत भी हो रही है जिनसे हमें जॉइंट वेंचर करना है, क्योंकि इसमें हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। इसमें हमें टेक्नोलॉजिकल जो पार्टनर आएगा उसके एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। हम उसको काफी अच्छे स्पीड के साथ उनके साथ आगे चल रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि अक्टूबर-नवंबर तक उसकी कुछ ना कुछ विजिबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अभी जस्ट डिस्कशन स्टेज के ऊपर है, लेकिन ये 100% इस साल का हमारा टारगेट है, हमारा विजन है
कि हमको न्यूक्लियर सेक्टर में अपने आप को एस्टेब्लिश करना है और अगले 2 साल में उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट भी करना है। जी सर। सर एक चीज़ आपसे ये भी जाननी थी, एक सर 2000 करोड़ की आपकी एक फैसिलिटी लोन फैसिलिटी थी, उस पे एक शेयर होल्डर का अप्रूवल आया है। सर आपसे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहूँगा उसके बारे में। सर वहाँ पर क्या अभी कुछ चेंज हुआ है, किस तरीके के सर वहाँ पर अभी अपडेट है? सर एक्चुअली वो एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थी, एक कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट थी, जो कि पहले बैंक कभी मानता नहीं था, उसको कभी इंसिस्ट नहीं करता था। जो हमारे पास ऑलरेडी सैंक्शनड लिमिट्स ऑलरेडी हैं, हम उसके बहुत अंदर अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं और कोई नया डेट हमने नहीं लिया है और ना ही नया डेट लेना है। ये एक सिर्फ एक रेगुलेटरी और एक कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट थी, जिसको हमको पूरा करने के लिए ये बोर्ड में रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। कल को लेटर से कोई इशू आता है तो बैंक हमारे डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है। इसका कोई लेना देना फ्रेश लोन से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और यदि मैं आपको पिछले साल और इस साल की फिगर्स को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास बिफोर फंड रेज मेरे पास 537 करोड़ रुपए का नेट डेट है बुक्स में, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 750 करोड़ रुपए से ऊपर का डेट था कि तो वो एक क्यों ये परसेप्शन बन रही है मार्केट में, हम मेरे को नहीं समझ आई बिल्कुल भी। वो एक प्योर अगेन आई एम सेइंग एक रेगुलेटरी और एक कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है, जिसको हमने फुलफिल किया है। सर और एक आखिरी चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ओवरऑल अभी जितनी आपकी ऑर्डर बुक है, तो सर उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्डर भी होंगे। सर कितना परसेंटेज है और अभी आप किस तरीके से कैटर कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी थोड़े जो मिडल ईस्ट के पार्ट है या तो जहाँ पर हमें सप्लाई की कंसर्न अभी भी बनी हुई है, तो सर वहाँ पर अभी आप कैसे ऑपरेट कर रहे हैं और कितना अभी ऑर्डर बुक आपका ऑन हैंड बाहर से है? हमारे 50% से ऊपर के ऑर्डर हिस्टोरिकली बाहर से रहते हैं। अभी भी करीब 60% के करीब के ऑर्डर बाहर के हैं, लेकिन हम ज़्यादातर मिडल ईस्ट की मार्केट को सर्व नहीं करते, जहाँ पे लोगों का बिजनेस इफेक्ट हुआ है। हमारे ऑर्डर या तो यूरोप में जाते हैं या अमेरिका में जाते हैं या इसी तरीके से कनाडा में जाते हैं एक्चुअली। तो हमें इसका बिल्कुल भी कोई इम्पेक्ट अभी तक नहीं हुआ है और कॉस्ट में भी हमें कोई इम्पेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जैसे हमारा प्रोसेस है, जैसे हमारा प्रोसीजर है, हम मटेरियल पहले से ही टाई अप करके रखते हैं एक्चुअली। और ज़्यादातर मटेरियल हमारा यहाँ तो चाइना से आता है, तो चाइना में आने में उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ्रेट का अंतर नहीं आया है। वो है 10-15% का फ़र्क, बट यू नो इट रियली डजंट मैटर। हमें उससे कुछ बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी बैलेंस शीट को हिला देगा, ऊपर नीचे कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। और हमारे डेफिनेटली 20-25 करोड़ की जो सप्लाईज हैं वो रुकी हुई हैं, जो कि मिडल ईस्ट में जानी थी, वो हमारे घर पे पड़ी हैं तैयार होके। वो एक जरूर हिट है, उसको आप किस तरीके से मर्जी ले सकते हैं, बट दैट वही एक हिट है जो कि हमको इस वार से अभी तक आया है। बाकी हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हिट नहीं है इसका। ओके। और सर ये साल के अंदर कोई नए एक्सपांशन प्लान या तो एग्जिस्टिंग एक्सपांशन प्लान जिसका कोई अपडेट आप शेयर करना चाहें? आपको अभी बताया कि हमारा फोकस इस वक्त ये है कि हमको न्यूक्लियर सेक्टर में एंटर करना है। उसके लिए थोड़ा बहुत कैपेक्स भी होगा और उसके लिए हम अपने जेवी पार्टनर को फाइनलाइज कर रहे हैं, बड़ी तेजी से उसके लिए मूव कर रहे हैं। वो हमारा टारगेट है कि उसके लिए जो एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट है, वो जेवी पार्टनर के साथ मिलके हम इस ईयर के एंड तक उसको क्लोज कर सकें और उसको नेक्स्ट ईयर में हम ऑर्डर में कन्वर्ट भी कर सकें, ये एम है। लेकिन रियलिस्टिकली हम उसको ये लेके चल रहे हैं कि हमको अगले 2 साल में मतलब 27-28 में उसका सॉरी 28-29 में हमको उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट करना है, या 27-28 लेट Q4 में या 28-29 Q1 में उसका हमने रेवेन्यू कन्वर्ट करना उसको। ओके। ऑन दैट नोट बंसल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन डिटेल अपने सारे क्वार्टरली अपडेट पर सर चर्चा की है। थैंक यू वेरी मच। और हम आशा रखेंगे कि आने वाले क्वार्टर भी आपका अच्छा रहे और हम इसी तरीके से आपसे बात कर पाए सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। તો જુઓ ખાસ કરીને અત્યારે આપણી સાથે ડી ડેવલપમેન્ટનું મેનેજમેન્ટ જોડાયું હતું કે જેમને આ ક્વાર્ટર એમનું થોડુંક સિઝનલી થોડુંક વીક રહે છે, પરંતુ આવનારા ક્વાર્ટરની અંદર અહીંયાથી સારી એવી ગ્રોથ તેઓ કેચઅપ કરી શકે એવું તેમનું માનવું છે। 1500 કરોડનો રેવન્યુનો લક્ષ્યાંક છે અને લગભગ 19% એબિટ માર્જિનનો લક્ષ્યાંક અહીંયાથી તેમનો છે આ વર્ષ માટેનો, એટલે એના પર એક ધ્યાન રાખીશું કે કઈ રીતે તેઓ આગળ વધતા દેખાય છે। એ સાથે